दोस्तों हमारे सभी वीडियोज में आपको आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है और दोस्तों भगवान महात्मा बुद्ध के कुछ अनमोल विचार जानते हैं। तो दोस्तों ये दोनों जानकारी प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो सुनने के बाद मित्रों वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना और लाइक करके अपने यार दोस्त मित्रों तक भगवान महात्मा बुद्ध के और आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान जरूर पहुंचा देना। इसके लिए कुछ नहीं करना है, जितने आपके मोबाइल पे कांटेक्ट नंबर है सबके पास मित्रों शेयर जरूर कर दीजिएगा जिससे हमारा पूरा देश स्वस्थ व निरोग रहे। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे पेट फूलना की बीमारी को। ये पेट फूलना क्या कोई बीमारी है? क्या ये भगवान की देन है? क्या ये हमें जन्म से मिला है? नहीं दोस्तों, पेट फूलना कोई बीमारी आयुर्वेद मानता ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ ये आपकी डेली की गलत दिनचर्या की वजह से पेट हमारा फूलता है। जब हमारा पेट फूलता है दोस्तों बहुत तरह की बीमारियां होती हैं। दोस्तों जब आप सुबह सो के उठते हैं तो आप देखते हैं आपको कच्ची ढकार आना या आलसपन बने रहना। ऐसा क्यों होता है? सिर्फ आपको एक बदलाव करना है, एक बदलाव आप कर दीजिए और आपको आज हम दो ऐसी चीजें बताएंगे जिन्हें आप खा करके पेट फूलने की समस्या को हमेशा हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं, यानी कि इसे जड़ से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन उसके पहले हमें ये जानना होगा हमारा पेट फूलता क्यों है। पेट फूलना मैं तो बिल्कुल नहीं मानता हूं दोस्तों, और जो मैं आज आपको बदलाव करने के लिए कह रहा हूं, सिर्फ एक बदलाव आपको करना है, एक बदलाव बस। शाम के बदलाव, रात में एक बदलाव कर दीजिए। आज के बाद से बिना दवा के आपके पेट फूलना एकदम बंद हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। और सुबह सुबह की एक दिनचर्या अपना लीजिए। सुबह की दिनचर्या एक मैं बताऊंगा उसे अपना लीजिए और रात के खाने में एक संशोधन करना है, बस बाकी आपकी सारी समस्या खत्म। अगर इसके बाद भी आपको बहुत दिनों से पेट फूल रहा है, कब्ज गैस एसिडिटी है, तो दो ऐसी चीजें बताऊंगा जिन्हें आप खाकर बिना किसी साइड इफेक्ट के इस समस्या से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आपको जानते हैं इस शाम के बदलाव में क्या करना, और इसी शाम के खाने में दोस्तों आपको बदलाव करना है। ये कौन सा? दोस्तों आप प्रयास करिए रात का खाना स्किप करने का, रात को ना खाइए। कितना दिन ना खाइए? 28 दिन, और 28 दिन में आप देख लेंगे रात का खाना। अब आप सोच रहे होंगे रात का खाना हम ना खाएं, यार कैसे हो सकता है? उसका भी मैं समाधान बता रहा हूं आपको। दिन में दोस्तों आप खाइए खाना, सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले आप अगर खाना खा सकते हैं तो खा लीजिए। अगर आप नहीं खा पा रहे हैं या कहीं ऐसे स्थान पर नहीं खा पा रहे हैं दुकान पे, तो वहीं मंगा के खा लीजिए। अगर ऐसा भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो शाम को सूर्य डूबने के पहले आप कुछ नाश्ता करते हैं, तो सूर्य डूबने के पहले जो भी नाश्ता आप 5-6 बजे करते हैं वो नाश्ता थोड़ा सा ऐसा नाश्ता हो जिसमें सभी प्रकार के प्रोटीन विटामिन हो, यानी खाने के बराबर आपका वो नाश्ता हो। भरपूर नाश्ता आप ले सकते हैं। ये नाश्ता हेल्थी होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए और तेल रहित होना चाहिए। तो ऐसा नाश्ता आप शाम को 5 से 6 बजे कर लीजिए। अब ये जो नाश्ता शाम को 5 से 6 बजे आप करेंगे, इसे पचने में कितना समय लगेगा? 3 से 4 घंटे का समय लगेगा। अब 3 से 4 घंटे में मान लीजिए आपने 6 बजे तक कर लिया, अब 4 घंटे इसे पचने में लगा, 10 बज गया। अब आपको 10 से 11 बजे तक तो सोना ही सोना, हर हालत में कुछ खाना पीना आपको नहीं है। तो आपको रात के खाने में बदलाव करना। ऐसा कर पा रहे हैं तो अति उत्तम है, अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों दूसरा ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है? आप 7 से 8 बजे के बीच आप खाइए, लेकिन कितना खाना है? जैसे गांव की भाषा में कहा जाता है भैया, मुंह जूठा कर लीजिए। इस समय आपको सिर्फ और सिर्फ मुंह जूठा करना है। मुंह जूठा में क्या आता है? आपके घर जो कुछ बना है, चाहे दाल रोटी सब्जी जो कुछ बना है, तो उसी में से आप एक रोटी लीजिए, थोड़ी सी सब्जी लेकर के मुंह जूठा कर लीजिए। जो भी आप मुंह जूठा कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, हल्का फुल्का आप खा रहे हैं। ये खाना जो खाएंगे बैठ के अलथी पलथी मार के चबा चबा के खाना। एक निवाले को 32 बार हमें चबाना है। दोस्तों जब इस निवाले को हम 32 बार चबाते हैं तो दोस्तों ये खाना क्या होता है? पानी बन जाता है, एकदम लार बन जाता है। और हमारे शरीर में दो चक्की है जो खाने को पचाती है। पहली चक्की आपका मुंह है जहां पे आपका खाना 80% पचता है, और दूसरी चक्की आपका पाचन तंत्र यानी कि आपका लीवर जहां पे 20% पचता है।
तो पहली वाली चक्की को हमेशा एक्टिव रखेंगे तो आप स्वस्थ व निरोग रहेंगे। तो पहली वाली चक्की का मतलब यही है, उस खाने को 32 बार चबाइए। तो जब आप खाने को 32 बार चबा के खाते हैं तो आपको पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ती है। और हमें खाना खाते समय पानी पीना नहीं चाहिए, आप ये भी जानते हैं। ये हो गया। और चाहे तो खाना खाने के 1 घंटे पहले आप पी सकते हैं, खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद आपको पानी पीना है। तो जब आप 32 बार चबा चबा के जो कुछ भी खाएं वो खाना तुरंत डाइजेस्ट हो जाएगा। अब आप जब खाना खा लें, रात का खाना, तो उसी मुद्रा में आप ऐसे आधे घंटे 40 मिनट बैठे रहिए। परिवार के साथ कुछ अच्छी अच्छी बातें करिए, आपको बैठे। तो जब आप 40 मिनट ऐसे बैठे रहेंगे, चाहे सुखासन में बैठिए या वज्रासन में बैठिए। अगर आप वज्रासन में बैठते हैं तो तुरंत खाना आपका डाइजेस्ट हो जाता है, आपका लीवर इंप्रूव करता है। तो वज्रासन में आप आधे घंटे बैठे रहिए, 20 मिनट आप बैठे रहिए। इसके बाद आपको 1000 कदम कम से कम चलना है। 1000 कदम या 500 कदम, वो भी स्लो। चाहे आप अपने द्वार पे टहलिए, चाहे आप छत पे टहलिए, आराम आराम कदमों से, तेज बिल्कुल नहीं, एकदम आराम आराम से। रात के खाने और सोने में कम से कम 3 से 4 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। इतना आप हमेशा करना है। और जो पेट फूलता है रात के खाने से ही होता है। जब आप रात में गरिष्ठ भोजन करते हैं, तली भुनी चीजें करते हैं, और वो भी 10 से 11 बजे के बीच करते हैं, और तुरंत आधे घंटे बाद आप सो जाते हैं, तो खाना पचता नहीं, वो खाना आपका वैसे पड़ा रहता है। और जब ऐसे खाना पड़ा रहेगा तो खाना में सड़न होती है, गैस, एसिडिटी, कब्ज होते हैं। और अक्सर आप देखते हैं जब सोते जाते हैं, सोने के 1.5 से 2 घंटे के बाद आपको पेट फूल आता है, कच्ची ढकारे आती है। यहाँ तक कि दोस्तों, रात में खाना खाने के बाद कितने लोग सोते हैं, हार्ट अटैक आता है, पैरालिसिस हो जाता है, और दोस्तों ब्रेन हेमरेज क्यों होता है? ये रात का खाना जब आप खाते हैं तो गैस, एसिडिटी बनता है, और इसका वायु का दबाव जब हमारे किडनी पे पड़ता है, हमारे हार्ट पे पड़ता है, तो दोस्तों ब्लड सर्कुलेशन फ्लो होता है और धड़कनें बढ़ जाती है, इस कारण से होता है। और दोस्तों अगर आप युवा हैं, युवा लोगों को जब पेट फूलता है तो दोस्तों रात में नाइट फॉल होता है, स्वप्न दोष होता है, ये सारी बीमारियां होती हैं, गुप्त रोग बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपका खाना पचा ही नहीं है। तरह तरह के विचार आएंगे, आपको अच्छी सी नींद नहीं आएगी, तमाम बीमारियां होती। जब आप रात का खाना गरिष्ठ करते हैं तो नींद वूद कुछ नहीं आती, सब कुछ भूल जाता है। तो टोटल रात के खाने से ही पेट फूलता है, बाकी किसी खाने से नहीं। तो रात का खाना ना खा के आप इसे स्किप करने का प्रयास करिए, या दोस्तों जो हमने बताया इस ढंग से आप रात का खाना खाइए, तो आप देखिए अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ये धीरे धीरे ठीक हो जाए। टोटल रात के खाने से ही होता है। और रात के खाने में कभी आपका गरिष्ठ भोजन नहीं होना चाहिए। लेकिन आज की लाइफ स्टाइल क्या है, लोग ये सोचते हैं भैया हम तो दिन में भाग दौड़ पे रहते हैं, सुबह उठते हैं, चाय पी के ऑफिस चले जाते हैं, पराठा सब्जी लेके जाते हैं, तो शाम को घर पे पनीर बनता है, जो और गरिष्ठ भोजन पूड़ी सब्जी तमाम तरह तरह की चीजें रात में ही बनती है। और रात का जो खाते तो खाते हैं, ऊपर से हम 11-12 बजे खाते हैं, 10 बजे खाते हैं। 10 बजे पहले तो किसी घर खाना ही नहीं होता। तो जब आप 10 बजे खा रहे हैं, वो भी गरिष्ठ भोजन खा रहे हैं, तो रात में हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। तो जो खाना दिन में नॉर्मली हमारा 3 से 4 घंटे में पचता है, वही खाना रात में आपका 7 से 8 घंटे में पच रहा है। तो पूरी रात क्या हो रहा है, आपके सारे आर्गन खाने पचाने को लगे हैं, और ठीक से पचता भी नहीं। तो दोस्तों इस तरह से हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अगर हम रात का खाना शाम 5-6 बजे खाते हैं, या सूर्य डूबने के पहले खाते हैं, तो हमारे जो शरीर के आर्गन हैं, जैसे किडनी है, आते हैं, दोस्तों हृदय है, आपका दिमाग, सबको रिलैक्स होने का समय मिलता है। तो जैसे आप 6 बजे के पहले जब आप खाना खा लेते हैं तो 4 घंटे में आपका खाना ये पच जाता है। 10 बजे आप सोने जाते हैं, तो सुबह 10 बजे फिर खाना खाते हैं, तो 10 बजे से 10 बजे 12 घंटे आपके शरीर को अपने आप को रिपेयर करने का समय मिल जाता है, जिससे हमारी आयु बढ़ती है, हमारा शरीर स्वस्थ व निरोग रहता है। तो दोस्तों इसलिए रात का खाना आप स्किप करने का प्रयास करिए, या सूर्य डूबने के पहले खाइए, आपका पेट फूलना अपने आप बंद हो जाएगा। अब सुबह के नियम में थोड़ा सा संशोधन कर लीजिए। सुबह के नियम में क्या संशोधन करना है दोस्तों, सुबह आप 5 बजे उठने का प्रयास करिए किसी भी कीमत पर। और 5 बजे उठने के बाद तुरंत 2 से 3 गिलास, जितनी आपकी क्षमता हो, 1 से 2 गिलास या 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, वो भी बासी मुंह बैठ करके, सिप करके। जब आप गुनगुना पानी पीते हैं, जो आपके मुंह में लार है, सलाइवा है, ये पानी के साथ आपके
पेट में जाता है तो वहां पे पेट को, किडनी को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। और गुनगुना पानी का प्रेशर जैसे आपके पेट पर पड़ता है दोस्तों, आपको लैट्रिन लगने लगती है, यानी कि आपका पेट खुल के साफ हो जाता है। तो गैस, एसिडिटी, कब्ज को दूर करने के लिए सबसे अच्छा नुस्खा है गुनगुना पानी आप पीजिए। पानी पीने के बाद आप फ्रेश हो जाइए। अब आपको यहाँ पे 5 बजे अपना घर छोड़ देना है। ये 2 नियम आप कर लीजिए, आपका 100% आराम हो जाएगा। एक पैसे की दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय आपको अपने शरीर के लिए निकालना है। इस समय आपके साथ मोबाइल नहीं होगी, आप एकदम डिस्कनेक्ट हो जाइए घर से। जान लीजिए आप अपने आप में खो जाइए। अभी 2 घंटे में क्या करना है, 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, चाहे आप 15 साल के हो, चाहे आप 85 साल के हो, अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार तेज चलना है, दौड़ लगाना है। और ये 5 से 6 किलोमीटर को आपको आधे घंटे में कवर करना है। दोस्तों जब आप इसे आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करेंगे तो दोस्तों आप नॉर्मल से 10 गुना तेज आपका हार्ट पंप करेगा। और जितने तेज आपका हार्ट पंप करेगा उतने तेज आपके शरीर में खून का दौड़ा होगा, आपके शरीर में गर्मी होगी और पसीने के माध्यम से शरीर से विषैले पदार्थ बाहर निकल जाएंगे। ये मॉर्निंग वॉक किस स्थान पर करना है, उस स्थान को चॉइस करिए जहां पे मिट्टी हो, हरी घास हो, वहां पे करना है। उसके अलग ही बेनिफिट है। दोस्तों जब आप हरी घास पे मॉर्निंग वॉक करते हैं तो दोस्तों ओस की बूंदे आपके पैर में लगते हैं। दूसरी तरफ वहां पे छोटे छोटे अंकड़ कंकड़ होते हैं, वो आपके पैर में चुभते हैं। यह एक एक्यूप्रेशर का काम करता है। इन दोनों के अलग ही बेनिफिट्स हैं। कभी भी आपको चश्मा नहीं लगेगा जब आप नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करते हैं हरी घास पर। इसके बहुत सारे बेनिफिट। अब जब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो वहीं बैठ के आपको 2 योगा करना है। पहला योगा है दोस्तों अनुलोम विलोम, जिसे हम नाड़ी शोधन योगा कहते हैं। तो दोस्तों नाड़ी शोधन योगा, नाम ही नाड़ी शोधन योगा है। आपके शरीर में कोने कोने तक ऑक्सीजन का संचार हो जाता है। आपके शरीर में कहीं भी कोई छोटी मोटी गांठें वो ठीक हो जाएगी, नहीं है तो भविष्य में नहीं होगी। तो आधा घंटे आपको अनुलोम विलोम करना है। 15 से 20 मिनट आपको कपाल भाती करना है। जब आप 15 से 20 मिनट कपाल भाती करते हैं दोस्तों तो आपका पाचन तंत्र इंप्रूव होता है। पाचन तंत्र से संबंधित आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी, ये हमारी गारंटी है। और अगर कोई पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी है तो बीमारी ठीक हो जाएगी। तो 10 से 15 मिनट आपका हो गया कपाल भात और आधा घंटा हो गया आपका अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम कपाल भात कैसे आप अच्छे से करें, इसके लिए दोस्तों यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पर मिली है, आप देख लीजिए। किसी को भी आप अपना गुरु मान के उस ढंग से आप फॉलो कर सकते हैं। अनुलोम विलोम करने के बाद आपके पास अभी और टाइम है, घर नहीं आना, सब वहीं बाहर पार्क में आप करिए, चाहे फील्ड में करिए, चाहे खेत के मेड़ पर करिए, कहीं पे भी करिए। कुछ और योगा करिए जैसे वज्रासन, शीर्षासन और दोस्तों दंड बैठक, जैसे आपकी उम्र है उसी उम्र के हिसाब से कुछ और नियमों का आप फॉलो करिए। और जब ये सारी योगा प्राणायाम कंप्लीट हो जाए तो लास्ट में 15 से 20 मिनट आपको क्या करना है, मेडिटेशन करना है। आप अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करना है। दोस्तों आपके अंदर ऐसी ऐसी शक्तियां, ऐसे ऐसे हार्मोन्स मौजूद हैं जो खतरनाक से खतरनाक बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो अपने अंदर की शक्तियों को आपको जागृत करना है, यानी हीलिंग पावर को एक्टिवेट करना है। दोस्तों आपको ध्यान करना है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपने अंदर की शक्तियों को जगाते हैं। आप अपने आप को समझ पाते हैं कि यार मैं भी कुछ हूं। और ये आपके अंदर 2 माइंड होता है, एक कॉन्शियस माइंड, एक सब कॉन्शियस माइंड। अपने आप सब कॉन्शियस माइंड को जागृत करिए। ये आपका जो सब कॉन्शियस माइंड है दोस्तों दुनिया के सबसे शक्तिशाली माइंड है। ये चाहे तो आपको बीमार बना सकता है, ये चाहे तो आपको निरोग बना सकता है। इसे क्या करना है, इसे हमेशा पॉजिटिव सोच देना है। अगर आप 60 साल के हैं तो आप सोचिए अभी आप 40 साल के हैं और आपके अंदर वो 40 साल वाला जोश भरा हुआ है। वो 40 साल वाला आपका शरीर एकदम निरोग है। रोग शब्द नहीं लाना है, निरोग लाना है। आप हमेशा स्वस्थ हैं। आप अभी 20 साल के हैं, आप एकदम हष्ट पुष्ट हैं। और 20 साल की उम्र में जो आप कारनामा करते थे, जो आपके अंदर एक्टिविटी थी, वही इमेजिन करिए, वही सोचिए। आप देखिए आपके अंदर कैसे पॉजिटिविटी आती है। दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ। ये 2 बदलाव आप कर दीजिए, रात का बदलाव और दिन का बदलाव। और दोस्तों जो आपके पाचन तंत्र को कमजोर बनाता है ये है बाहर की तली भुनी चीजें। दोस्तों कुछ बाहर की चीजें हैं जो आपके लीवर को बीमार बनाती, इन चीजों का सेवन मत करिए। जैसे दोस्तों पिज्जा, बर्गर, चाय, पकौड़ी, जो बाहर की चीजें हैं, डिब्बा बंद, पैकेट बंद,
ड्रिंक, ये जो कोल्ड ड्रिंक्स है, धूम्रपान है, शराब है, ये सारी चीजें आपके पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचाए। दोस्तों इसमें जो वेस्ट चीजें पड़ी होती हैं, इसमें जो स्टार्च पड़ा होता है, इसमें जो प्रिवेंटिव बना पड़ा होता है, इसमें जो आर्टिफिशियल कलर पड़ा होता है, ये सारी चीजें आपके लिवर के लिए हार्मफुल है। इनका सेवन मत करिए। और ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री हमेशा रहता है। तो जब हम ठंडी चीज खाते हैं दोस्तों, हमारे शरीर का कोई ना कोई आर्गन डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए हमें रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए, हमेशा ताजा खाना खाना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री है। तो ठंडी चीजों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। और अपने डेली खाने में दोस्तों कुछ खट्टे फलों का सेवन करिए। ये जो खट्टे फल होते हैं ना, इसमें जो पोषक तत्व पाए जाते हैं वो दोस्तों साफ सफाई का काम करते हैं। आंतों की सफाई, किडनी की सफाई, ये इसका सफाई का काम करते हैं। तो कुछ खट्टे ताजे फलों का सेवन करिए मौसम के हिसाब से। और दोस्तों मौसम के हिसाब से हरी साग सब्जियों का सेवन करिए। कुछ बीन्स हैं, वो बीन्स को अंकुरित करके चाहे वैसे रात में भिगोइए और सुबह खाइए। कौन से बीन्स खाना है, इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी, इसका आप पालन करिए। और दोस्तों अपने डेली रूटीन में कुछ ड्राई फ्रूट का सेवन करिए, मिक्स दाल का सेवन करिए, एक पौष्टिक चीजों का आप सेवन करिए, जिससे आपके शरीर को सभी तरह के प्रोटीन विटामिन मिलते रहे। दोस्तों जब आपका खाना बने तो खाने में आपके सब्जी में अजवाइन और मेथी जरूर होनी चाहिए। एक गैस कब्ज एसिडिटी से बचाती है। और दोस्तों जब आप दाल खाएं तो दाल में दोस्तों देसी गाय का घी और हींग, लहसुन, जीरे का तड़का जरूर होना चाहिए। तो गैस नहीं, वो दाल जो है गैस नहीं बनाती। इसका तड़का देके ही दाल का सेवन करें, आप हमेशा स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे। दोस्तों कुछ और आपको बदलाव करना है। तो क्या बदलाव करना है? आप अपने खाने में कुछ चीजों का प्रयोग करें। जैसे जब आप दिन में खाना खाइए, दिन में, रात में नहीं, रात में हमें दही नहीं खाना चाहिए। तो दिन में जब आप खाना खाइए, खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 कटोरी दही लीजिए। पहला उपाय आपको करना है, 1 कटोरी आप दही लीजिए और उस दही में, वो दही आपकी घर की होनी चाहिए। और दही को जब जमाइएगा मिट्टी के बर्तन में जमाइएगा। और जब दही को खाइएगा मिट्टी बर्तन या कांच के बर्तन में ही खाइएगा। दही में एक ऐसा एसिड पाया जाता है, किसी और बर्तन में जब आप जमाते हैं या किसी और बर्तन में जब आप खाते हैं मिट्टी या कांच के अलावा, तो उसके तत्व को अपनी तरफ खींच लेता है। तो दोस्तों हमारे लिए नुकसानदेह है। इसलिए दही जब भी जमाइएगा मिट्टी के बर्तन में, दही जब भी खाइएगा मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही दही खाना है। तो आपको 1 कटोरी दही रोज शामिल करिए। दही में तो दोस्तों प्रोबायोटिक पाया जाता है, जो हमारे पाचन तंत्र को इंप्रूव करता है। और इसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है, जो हमारे पाचन तंत्र को दोस्तों स्ट्रांग बनाता है। तो दोस्तों इसी में मिला के लेना है भुना हुआ जीरा आधा चम्मच। तो एक कप लेना है, 1 कटोरी दही और उसी में भुना हुआ जीरा आधा चम्मच मिला के आपको खाना खाने के 1 घंटे के बाद रोज खाना है। रोज खाना है। ये आपके लीवर को स्ट्रांग रखेगा, गैस एसिडिटी से बचाएगा। बस दही खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों आप घर पे एक पाउडर बना लीजिए। ये पाउडर रोज खाना खाने के बाद आप खाएंगे तो जो आपको गैस एसिडिटी है, पेट फूलने की समस्या है, उससे छुटकारा मिल जाएगा। पाउडर में क्या बनाना है दोस्तों? आपको अजवाइन लेना है 1 चम्मच, हींग लेना है 1 चम्मच का चौथाई भाग, और काला नमक लेना है 1 चम्मच। ये तीनों चीजों को लेकर के पीस लीजिए, पाउडर बना लीजिए, मिला के आप रख लीजिए। अब मिला के रखने के बाद इसी में से आपको 1 चम्मच का चौथाई भाग खाना खाने के 1 घंटे के बाद आप गुनगुने पानी से खा लीजिए, तो गैस, कब्ज, एसिडिटी सब दूर हो जाएगी। ये पहला उपाय आप कर सकते हैं। दूसरा उपाय है दोस्तों रात में सोते समय। अगर आप पेट फूलने की समस्या है तो रात को सोते समय आपको लेना है 1 गिलास दूध। 1 गिलास दूध आपके घर का होना चाहिए, पैकेट का दूध नहीं चाहिए। अगर इसमें से गाय का दूध मिल गया तो समझ लिए दोस्तों और अच्छा है। तो 1 गिलास दूध लेना है, उस 1 गिलास दूध में 6 से 7 मुनक्का डालना है। मुनक्का वही होता है दोस्तों, है तो किशमिश का रूप, लेकिन इसमें बीज होता है और ये बड़ा बड़ा होता है ब्राउन कलर का। तो मुनक्का की यही पहचान है। आपको 7 से 8 मुनक्का डाल के उस दूध को अच्छी तरह से उबाल देना है। अब रात में जब आप जो भी हल्का फुल्का खाना खा रहे हैं, खाना खाने के 1 घंटे के बाद ये मुनक्का खा लेना है। मुनक्का खाने के बाद इस दूध को आपको पी लेना है। दूध पी लेना, दूध पीने के 1 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। और दूध पीने के 1 घंटे के बाद ही आपको सोना है, सोने जाना है।
उसके बाद कुछ 1 घंटे के पहले आपको नहीं सोना है। तो दोस्तों जब आप सुबह उठेंगे, जो मुनक्का वाला दूध आपने पिया है, तो दोस्तों सुबह आपका जो है पेट बढ़िया से साफ होगा, गैस, कब्ज, एसिडिटी दूर हो जाएगी। उसके साथ-साथ दोस्तों आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, आपका लीवर स्ट्रांग होगा। तो मुनक्का वाला दूध रात में सोते समय, ये दूध आपके घर का होगा, गाय का दूध मिल गया तो अमृत के समान है, पैकेट का दूध आपको नहीं लेना है। तो दोस्तों ये 2 उपाय अपना करके आप पेट फूलने की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों लेकिन ये बदलाव आपको करना होगा शाम के खाने में और सुबह डेली रूटीन में आपको 2 घंटे का समय निकालना है योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करके यार दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में दोस्तों हमें उत्साहित करने के लिए ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी आप लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।